दोस्तों, परमाणु बम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो है तबाही। तुरंत ही हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है जिसमें दिखाई देता है कि एक आग का बड़ा सा गोला अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है और पीछे रह जाती है तो बस जली हुई लाशें, फटी हुई ज़मीन और हर तरफ तबाही। हम जानते हैं कि एक परमाणु बम अपने गिरने वाली जगह से कई किलोमीटर आगे तक की हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी परमाणु हमले से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हो और बच जाए? हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसा हो चुका है। जापान के रहने वाले त्सुटोमू यामागुची एक ऐसे भाग्यशाली इंसान हैं जो एक नहीं बल्कि 2 परमाणु हमले झेलने के बाद भी जिंदा बच गए। दरअसल त्सुटोमू यामागुची जापान की एक मशहूर कंपनी मित्सुबिशी में काम करते थे। वो उस कंपनी में नेवल इंजीनियर के पद पर थे। वो एक नए ऑयल टैंक की डिजाइनिंग के काम के लिए कंपनी की तरफ से 3 महीने के लिए हिरोशिमा गए थे। काम पूरा होने के बाद 6 अगस्त साल 1945 की सुबह को यामागुची अपने घर नागासाकी आने के लिए मित्सुबिशी शिपयार्ड की तरफ रवाना हुए। तभी उन्होंने आसमान में एक अमेरिकी लड़ाकू जहाज देखा। उन्हें लगा कि ये जहाज सिर्फ जायजा लेने आया है, लेकिन तभी कुछ मिनटों बाद यामागुची ने जहाज में से पैराशूट से बंधी एक चीज़ गिरती हुई देखी, और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि परमाणु बम था। तेज़ हवाओं के कारण वो बम अपने लक्ष्य आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर गिरा और उसे आसमान से ज़मीन पर गिरने में पूरे 43 सेकंड लगे, और उसके कुछ सेकंड में ही आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। धमाके की साउंड वेव्स इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर खड़े यामागुची उन वेव्स की वजह से टूट जाकर गिरे और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी हुई थीं। आसपास की हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई थी। बम जैसे ही ज़मीन पर गिरा, हर जगह एक तेज रोशनी फैल गई और आसमान में धुएं के काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। यामागुची का बायां हिस्सा और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था, पर उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनकी जान बच गई। उस बम की शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर बताई जाती है। जब वो फटा उस समय तापमान अचानक 4,000 सेंटीग्रेड जा पहुंचा। हिरोशिमा में एक क्षण के अंदर कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर की हर चीज गायब हो गई थी। विस्फोट इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर की हर एक इमारत के शीशे टूट गए थे। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड में ध्वस्त हो गई थी। कई किलोमीटर आगे तक आग की एक आंधी फैल गई और कुछ ही पलों में लगभग 80,000 लोगों की जान चली गई और मानवता शर्मसार हो गई। यामागुची खुशकिस्मत थे जो परमाणु बम के इतने नजदीक होकर भी बच गए, लेकिन इतना घायल होने के बाद भी वो मित्सुबिशी शिपयार्ड की तरफ गए, जहाँ उन्हें उनके दोस्त भी जिंदा मिले। 6 अगस्त की रात हिरोशिमा में गुजारने के बाद 7 अगस्त की सुबह को वो और उनके दोस्त रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचे, जहां रेल अभी भी चल रही थी। जैसे तैसे 8 अगस्त को यामागुची अपने घर नागासाकी पहुंचे। वहां वो एक अस्पताल में गए और वहां उन्होंने अपना इलाज करवाया। इलाज के बाद वो अपने घर वापस आए और इतना कुछ हो जाने के बाद भी यामागुची अगले दिन यानी 9 अगस्त की सुबह को अपने मित्सुबिशी ऑफिस में हाजिर हुए और वहां उन्होंने हिरोशिमा में हुई घटना की पूरी कहानी अपने कंपनी डायरेक्टर को सुनाई, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो ये तो मानता था कि धमाका सच में हुआ है, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी बम विस्फोट से इतनी तबाही भी हो सकती है। वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की में से एक बहुत बड़ा मशरूम के जैसा आग का गोला देखा, जिसकी साउंड वेव्स ने उनकी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। अमेरिका ने हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर भी परमाणु हमला कर दिया था और ये परमाणु बम पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। नागासाकी में चारों तरफ तबाही फैल गई और परमाणु विस्फोट के कारण हवा में रेडिएशन फैल गया और उस रेडिएशन के कारण जापान में कैंसर जैसी बीमारी आम हो गई। विस्फोट के बाद काफी लंबे समय तक जापान में अपंग बच्चे पैदा होते रहे, जो कि इस रेडिएशन का ही एक रिएक्शन था। इस विस्फोट का यामागुची पर भी काफी असर पड़ा। उनके बाल झड़ गए और उनके शरीर के जख्म सड़ने लगे, लेकिन वक्त पर सही इलाज मिलने से यामागुची जल्द ही अच्छी और तेजी से रिकवरी करने लगे। इन 2 परमाणु हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और मानवता की घोर हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। इसके बाद यामागुची तेजी से ठीक होने लगे और एक आम जिंदगी जीने लगे। साल 2006 में यामागुची को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। साल 2009 में उन्होंने अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन से मिलने की इच्छा जताई। जेम्स कैमरॉन उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी आए
यामागुची ने जेम्स से न्यूक्लियर अटैक के ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। उनसे मिलने के बाद यामागुची ने अपनी बेटी से कहा कि जेम्स ने सब कुछ सुन लिया है, अब मेरा मिशन खत्म हुआ। और साल 2010 में पेट के कैंसर के कारण यामागुची का निधन हो गया। उस कैंसर का कारण उसी परमाणु रेडिएशन को माना जाता है। 2 परमाणु हमले झेलने के बाद भी बच जाने वाले यामागुची ने अपनी 93 साल की जिंदगी पूरी की और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।